अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद शुजा हैदर। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। उम्मीद है आप खैरियत होंगे। दोस्तों, लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पजीराई मिलती है। पूरी दुनिया के अंदर इस प्रोफेशन को माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि ये दुनिया का वाहिद प्रोफेशन है कि जिसको वन मैन आर्मी भी इस प्रोफेशन को कोड वर्डिंग में कहा जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली इस प्रोफेशन को पूरी दुनिया में क्या रिस्पेक्ट हासिल है और पाकिस्तान के अंदर जो हमारे बेशुमार लोग वकील हैं, बेशुमार लोग बैरिस्टर हैं, लोग लंदन से पढ़ के आते हैं, बार लॉ करते हैं और मुख्तलिफ डिग्री हासिल करते हैं क्रिमिनोलॉजी के अंदर, लॉ की मुख्तलिफ फील्ड के अंदर। कोई क्रिमिनल फील्ड में बेस्ट होता है, कोई सिविल फील्ड में जो है वो बेस्ट होता है। इस तरीके से मुख्तलिफ वकला हमें नजर आते हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको पाकिस्तान के अंदर लोग जो है वो मुख्तलिफ नजरियात के यानी इसके बारे में मुख्तलिफ तासुरात रखते हैं, मुख्तलिफ नजरियात रखते हैं। कुछ लोग इसको बहुत अच्छा प्रोफेशन कहते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं कि वकील से अल्लाह बचाए, जैसे एक वर्ड यूज किया जाता है कि वकील से जो है अल्लाह बचाए। क्या वजह है, क्यों इसको इस तरह कहा जाता है और तारीखी तौर पे इस प्रोफेशन को क्या अहमियत हासिल है। देखें दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताऊं। आज हम जिस मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, आपके सामने है कि पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ऐसी चीजें हमें नजर आती हैं, मुख्तलिफ ऐसे शोबे नजर आते हैं जहां पे लोग जो है एक दूसरे से यानी कंपैरिजन करते हैं इन शोबों का। लेकिन मेरी नजरिए के मुताबिक या जो मैंने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा है उसके अंदर लॉ से बड़ा प्रोफेशन अभी तक हमें नहीं मिला है। उसकी वजह यह है कि आज हम इंडिया में या पाकिस्तान में या दुनिया की जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं, जितने भी उनके फाउंडिंग फादर्स हैं, यानी लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसको पूरी दुनिया के अंदर इसलिए पजीराई हासिल है क्योंकि इस टाइम पे आप इंडिया ले लें, आप पाकिस्तान ले लें, आप अमेरिका ले लें, आप साउथ अफ्रीका ले लें, दुनिया के और भी जितने बड़े ममालिक हैं, इनके जितने भी फाउंडिंग फादर्स थे वो सारे लॉयर्स थे। यानी इस बात से मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं कहूं कि सिर्फ लॉयर्स ही जो है वो ही एक बड़ा प्रोफेशन है, नहीं, ये मेरे कहने का मकसद नहीं है। लेकिन तमाम शोबों के अंदर सबसे ज्यादा जो बेस्ट शोबा है वो लॉयर्स है। उसकी वजह यह है कि 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ और ब्रिटिश राज यहां से खत्म हुआ, जिस तरह की तहरीकें चल रही थी अंग्रेजों से निजात हासिल करने के लिए, तो सबसे आगे उस तहरीक में, उस जद्दोजहद में, उस कोशिश में जो सबसे आगे लोग थे वो थे वकील। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अंदर जितने लॉयर्स थे, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद एक लॉयर्स थे। उन्होंने जिस तरह से लॉर्ड माउंटबेटन को, जिस तरह से एटली क्लेमेंट को, जिस तरह से बरतानिया के वायसराय को चकमा दिया, जिस तरह से पाकिस्तान हासिल करने के लिए जिस तरह से उन्होंने जद्दोजहद की, उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और ना सिर्फ पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, बल्कि जो जितने दूसरे लॉयर्स थे, यानी कांग्रेस की तरफ भी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के जो बड़े बड़े नाम थे, जिसमें जो करमचंद गांधी जी थे, महात्मा करमचंद गांधी एक वकील थे, लाल बहादुर शास्त्री एक वकील थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी शख्सियत एक वकील थे। इसी तरीके से और भी जितने बड़े बड़े नाम थे वो सारे वकील थे। और यही वजह थी जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान यानी कि दुनिया के नक्शे पे आया, उसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उनका जो मुकाबला था वो किसी ऐसी शख्सियत से नहीं था, यानी किसी ऐसे अफराद से नहीं था कि जिसको वो आसानी से बेवकूफ बना सकते। उनका जो मुकाबला था वो बेसिकली वकीलों से था। एक तरफ पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर यानी कायद आजम शुरू में INC के अंदर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर थे, बाद में उन्होंने उससे रिजाइन की RSS की वजह से और हिंदुत्व नजरियात की वजह से, वो तो एक तारीख का हिस्सा है। दूसरी तरफ INC के जो बड़े नाम जो मैंने आपको बताया वो सारे लॉयर्स थे। तो ब्रिटिश जो अंग्रेज थे, खासतौर पर लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वाइसराय था, उसको जो है यानी जितने भी वाइसराय आए जो बरतानिया के बड़े सगीर के अंदर, लॉर्ड कैनिंग से लेके लॉर्ड माउंटबेटन तक जितने वाइसराय है, सबसे जो होशियार वाइसराय कहा जाता था वो लॉर्ड माउंटबेटन को कहा जाता था। इसी वजह से उनके दौर के अंदर ही जो एटली क्लेमेंट थे, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बरतानिया थे, उन्होंने कहा कि 1948 में हम जो है ये दूसरी आलिम जंग के खत्म होने के बाद उन्होंने फैसला किया कि हम जो है इन दोनों को तकसीम कर देंगे। लेकिन ये 1947 में तकसीम हो गया क्योंकि जो दोनों तरफ थे वो वकील थे। यानी कि जो INC यानी इंटरनेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडिंग फादर्स जितने भी थे, जितने भी इस तहरीक के थे, यानी कि टू नेशन थ्योरी को जो लोग लेके चल रहे थे, INC को जो लोग लेके चल रहे थे, ये सारे वकील थे। अब बात कहने की ये है कि वकालत का प्रोफेशन क्यों इतना उस दौर में भी अहम था और इस दौर में भी अहम माना जाता है।
देखिए पूरी दुनिया के अंदर, चाहे डेमोक्रेटिक कंट्री हो, चाहे जो है वो डिक्टेटरशिप हो, दुनिया के हर मुल्क के अंदर जहां भी कोई कानून होता है, कोई निजाम होता है, तो वहां पे जो है वकील की अहमियत इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वकील एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके जरिए आप माशरे के अंदर इंसाफ और नाइंसाफी का जो है वो आप जो है यानी कि उसका मुकाबला कर सकते हैं, यानी इंसाफ और नाइंसाफी के दरमियान का कंपैरिजन कर सकते हैं। आप किसी भी मजलूम शख्स को, गरीब शख्स को हक दिलाने के लिए कानून की मदद के जरिए उसको जो है उसका हक दिला सकते हैं। लेकिन आज हमारे यहां देखा जाता है कि हमारे यहां सिर्फ कोई लेट पास कर ले या कोई गेट पास कर ले तो लोग कहते हैं कि बस ये जो है वकील बन गया है, जबकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेट और गेट पास करने से इंसान वकील नहीं बनता, बल्कि वकील इंसान तब बनता है कि जब इंसान को अच्छे बुरे की तमीज हो जाए, जब इंसान को नजर आए कि कौन हक पे है और कौन ना हक है, और उनके दरमियान वो जो है अपना यानी जो उनकी काबिलियत है उसको पूरी तरीके से जो है वो उसको यूटिलाइज करके इंसाफ दिलाएं, तो उस इंसान को बेहतरीन वकील कहा जाता है। और अगर मैं मजीद आपको बता दूं तो अगर आप हिस्ट्री का मुताला करें तो आपको साफ नजर आएगा कि ब्रिटिश दौर के अंदर, बल्कि उससे भी पहले, जो रईस लोग होते थे ना, जितने भी यानी मालदार लोग होते थे, मर्चेंट लोग होते थे, रईस इंसान होते थे, वो जो रॉयल प्रोफेशन था उस दौर में, जो सबसे ज्यादा नायाब प्रोफेशन था, यानी सबसे ज्यादा महंगा जो प्रोफेशन था, वो वकालत को ही समझा जाता था, और जो बहुत ज्यादा अमीरजादे थे वो ही वकालत का शोबा जो है वो अपनाते थे। और ना सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात करूं कि सिर्फ पाकिस्तान की आजादी के अंदर वकीलों की सबसे बड़ा किरदार है, और इसमें दो राय हैं भी नहीं कि किसी भी शोबा जिंदगी का इंसान ले लें बिल्कुल वो काबिल इज्जत होगा, लेकिन तहरीक आजादी पाकिस्तान के अंदर जितना बड़ा किरदार, जितनी बड़ी कोशिशें, जितनी बड़ी कुर्बानी, जितनी बड़ी यानी कि अगर मैं ये कहूं कि जिसने सबसे ज्यादा हक अदा किया वो वकला ने अदा किया, और जिसके नतीजे में पाकिस्तान वजूद में आया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुई, वसाइल की तकसीम हुई, फोर्सेस की तकसीम हुई, यानी कि हर चीज की तकसीम हुई, ये सारी चीजें बाद में हुई। तहरीक की जो भागदौड़ थी वो सारी वकीलों के हाथ में थी। तो ये तो सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात है। अगर आप अमेरिका की देख लें, जब 1776 में 4 जुलाई 1776 में अमेरिका जो है वो पूरी तरीके से दरियाफ्त किया, और चाहे आप जफर थॉमसन ले लें, चाहे आप जॉर्ज वाशिंगटन ले लें, चाहे दूसरे उनके फाउंडिंग फादर ले लें, जितने भी थे सबका ताल्लुक वकालत से था। इसीलिए उन्होंने जिस तरह से ब्रिटिश कॉलोनीज के जो एक बड़े नामवर, जो बड़े बड़े ज़हीन और नामदार लोग थे, उनको जिस तरह से डिप्लोमेटिक और कानूनी तरीके से शिकस्त दी, उसकी मिसाल हमें तारीख में नहीं मिलती। तो लॉ का जो प्रोफेशन है वो एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है अगर इसको समझा जाए। इसी तरह नेल्सन मंडेला को आप देख ले, 27 साल उन्होंने जेल में गुजारे। वो एक ब्लैक साउथ अफ्रीकन थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, यानी जो गोरे थे, जब वो ब्लैक अफ्रीकन के साथ नाजायज सलूक करते थे, उनका फंडामेंटल राइट्स नहीं देते थे, उसकी जद्दोजहद जितनी लड़ी, जितनी कोशिशें की, जितने साल जेल सही, वो एक बड़ा नाम जो नेल्सन मंडेला आज भी तारीख में याद रखा जाता है, तो वो था एक लॉयर, यानी नेल्सन मंडेला खुद एक वकील थे। इस तरह से दुनिया के और भी बड़े नाम है, जिसमें बिल गेट्स ले लें, और भी बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जो किंग मार्टन आप ले लें, और मार्टन हैकिंग आप ले लें, और भी बड़े बड़े नाम हैं जो कि तारीख में बड़े नामवर नाम गुजरे हैं, वो सारे वकील थे। तो इस चीज से आपको यह समझ आएगा, यह पता चलेगा कि वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसको सारी दुनिया के अंदर पजीराई मिलती है, जिसकी वजह से आज दुनिया के, अगर आप दुनिया के तमाम ममालिक उठा लें, उनमें से आधे से ज्यादा के जो फाउंडिंग फादर्स आपको मिलेंगे वो वकील मिलेंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है, और वकील, देखिए वकालत एक ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि आपने बस जो है वो 2-4 पेपर दे दिए और आप क्लियर करके जो है आपको लाइसेंस मिल गया और आप जो है वो फील्ड में आ गए। वकालत के लिए, और खासतौर पर पुराने दौर की जो वकालत थी वो इंतहाई सख्त होती थी। अब तो ज़ाहिर टेक्नोलॉजी का दौर है, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास अब तो AI का दौर भी है, तो बहुत आसानी हो गई। लेकिन उस दौर के अंदर जिस तरह की सख्तियां थी, जिस तरह की कमजोरियां थी, उसके बावजूद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जैसे शख्स, जिसने बारेट लॉ किया, लंदन ने उनको बुलाया कि आप जैसे वकील की हमें जरूरत है, उन्होंने बंबई में वकालत की। ब्रिटिश इंडिया को जिस तरह उन्होंने यानी कि इस तरीके से उनको यानी ऐसे शिकंजे में उतारा कि बरतानिया के जो वाइसराय था उसको समझ ही नहीं आया कि यार कायदे आजम ने क्या किया मेरे साथ, क्योंकि वो एक वकील थे। तो याद रखें, वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है कि एक आम प्रोफेशन तो है नहीं जिसे हर कोई समझे कि यार हम कर लें। ये तो एक रुख है। अब मैं आपको दूसरा रुख बताता हूं कि वकालत के प्रोफेशन को बदनाम किसने किया। देखिए, मैं पिछली वीडियो में मैंने कहा था, उससे पहले भी मैं कह चुका कि कोई भी प्रोफेशन जो है गलत नहीं होता, चाहे उसमें डॉक्टर ले लें, चाहे आप उसमें इंजीनियर ले लें, चाहे आप कोई भी ले लें, अगर कोई शख्स
خود غلط کرتا ہے تو وہ دراصل اپنی تربیت اور اپنے آپ کو غلط ثابت کرتا ہے. اگر وہ اپنے فائدے کے لیے یعنی مثال میں دے دوں وکالت کے اندر کوئی جھوٹ بولتا ہے یا کوئی کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے یا کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو دراصل وہ پروفیشن کو بدنام نہیں کرتا, بیسکلی وہ اپنی تربیت کو ظاہر کرتا ہے اور بیسکلی اس کا خاندان سے کس خاندان سے تعلق ہے, کس شجرے سے تعلق ہے, وہ دراصل اس چیز کو ایکسپوز کرتا ہے. دیکھا جاتا ہے ہمارے یہاں کے بے شمار سارے وکیل غلط نہیں ہوتے, جیسے میں نے بتایا کہ وکالت کی ہسٹری اتنی بڑی ہسٹری ہے کہ اس سے بڑی ہسٹری ہمیں جو ہے نا وہ بالکل ملتی نہیں ہے ہسٹری کے اندر, ان کی جد و جہد, وکالت کی ایک طاقت, ایک قابلیت. لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں, اگر کوئی شخص یا کوئی وکیل یا کوئی بھی فرد وکالت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ غلط کرتا ہے, تو بیسکلی دراصل وہ شخص غلط ہے. وہ شخص جو ہے اپنی تربیت, اپنی خاندانی پرورش کو ظاہر کرتا ہے, نہ کہ آپ اس سے اس پروفیشن کو جو ہے وہ غلط سمجھیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی بھی شخص, یا میں مثال دے دوں, اب میں ہوں ٹھیک ہے, اگر میں کوئی غلط کام کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا فرقہ یا میرا مذہب یا میرا پروفیشن غلط ہے. دراصل میں اپنے فائدے کے لیے, اپنے بینیفٹ کے لیے وہ غلط کام کر رہا ہوں جس کا ذمہ دار میں خود ہوں. اس کا ذمہ دار میرا پروفیشن ہرگز نہیں ہو سکتا. تو اسی طریقے سے وکالت بھی ہے کہ اگر کوئی شخص, کوئی وکیل یا کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کا غلط کام کرتا ہے, 2 نمبری کرتا ہے, یا کوئی بھی داؤ پیچ کے ذریعے کسی کے ساتھ ناجائز کرتا ہے, بے گناہ کو گنہگار اور گنہگار کو بے گناہ ثابت کرتا ہے, تو دراصل وہ وکالت کے پروفیشن کو بدنام نہیں کرتا. دراصل جو ہے وہ اپنی جو اس کی اصلیت ہے وہ سامنے لے آتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیتا ہے. تو یاد رکھیں میری بات کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو سن رہے ہیں, یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, وہ ایک چیز ذہن میں بٹھا لے کہ وکالت ایک ایسا پروفیشن ہے پوری دنیا کے اندر کہ جس کو سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل مانا جاتا ہے, سب سے زیادہ عزت دی جاتی ہے اس پروفیشن کو, اور ہر شخص وکیل نہیں بن سکتا. یعنی کہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہر کالا کوٹ اور کالی پینٹ پہننے والا شخص جو ہے وہ وکیل نہیں ہے. اور یہی چیز تھی کہ جس کے اوپر لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی کہتے تھے کہ قائد اعظم کو چکمہ دینا اتنا آسان نہیں تھا, گاندھی جی کو چکمہ دینا اتنا آسان نہیں تھا, انگریز نیلسن منڈیلا کو چکمہ نہیں دے سکے تھے, 17 کالونیز تھی برطانیہ کی امریکہ کے اندر, لیکن جارج واشنگٹن کو چکمہ دینا اتنا آسان نہیں تھا, جیفر تھامسن کو جو چکمہ دینا تھا وہ اتنا آسان نہیں تھا, کیونکہ وہ سارے تمام نام ہیں کہ جن کا تعلق جو تھا وہ جو ہے وکالت سے. اور نہ صرف اتنے بڑے نام, بلکہ اگر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دیکھ لیں تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, کہ جس کے بارے میں ہینری کیسنجر نے کہا کہ 2 دفعہ جو ہے مجھے اپنی پوری یعنی یو ایس سیکٹری جب سے وہ بنے, بیسکلی تو وہ جوئش تھے, جرمنی کے تھے, اور دوسری عالم جنگ میں وہ امریکہ میں شفٹ ہوئے تھے, بقول ان کے کہ اگر مجھے آج تک کسی نے چکمہ دیا تو وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 2 دفعہ مجھے چکمہ دیا. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی بائی پروفیشن ایک وکیل تھے جس کے بعد وہ پالیٹکس میں آئے تھے. تو یاد رکھیے کہ وکالت ایک ایسا پروفیشن ہے جس کو تاریخ میں مانا جاتا ہے, جس کی قابلیت کو مانا جاتا ہے, جس کے ہنر کو مانا جاتا ہے, اور وکیل کی طاقت کو ساری دنیا میں مانا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنے فائدے کے لیے, اپنے ذاتی مفاد کے لیے, پیسوں کے لیے, یا اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے اس پروفیشن کو استعمال کرتا ہے, یا کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے, یا اس پروفیشن کا غلط استعمال کرتا ہے, تو دراصل وہ شخص خود غلط ہے. ایکس وائی زیڈ کوئی بھی اس میں, چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل کا ہو, کسی بھی قوم و فرقے کا ہو, کسی بھی برادری سے ہو, کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک سے ہو, اگر کوئی اس پروفیشن کو غلط استعمال کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے آپ کو غلط جو ہے ثابت کرتا ہے. کیونکہ لا ایک ایسا پروفیشن ہے جسے ساری دنیا میں مانا جاتا ہے, اور لا کی جو ہسٹری ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ بہت پرانی ہسٹری ہے, جو 17 سینچری سے چلتی آ رہی ہے, اور یہی تھی جس کے بعد افریقہ کو آزادی ملی, امریکہ کو آزادی ملی, سب کانٹیننٹ میں انڈیا اور پاکستان کو آزادی ملی, صرف اور صرف وکیلوں کی جد و جہد سے. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آنے والی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.